हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टोरी स्टूडियो पर। आज की कहानी कुछ हटके है। ये कहानी उस लड़के की है जिसको उसके माता पिता जयपुर भेजते हैं उसकी पढ़ाई के लिए। लड़के का नाम है जॉनी सिंस। जॉनी को जयपुर आए हुए 3 महीने हो गए हैं। वो अपने 3 दोस्तों के साथ एक कमरे में रहता था। सारे दोस्त मिलकर खाना बनाया करते थे और साथ बैठकर खाया करते थे। चारों दोस्तों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। सब एक दूसरे का कहना मानते थे। खाना खाते ही चारों पढ़ाई में लग जाते थे और सुबह होते ही तैयार होकर नाश्ता करते थे और उसके बाद कोचिंग क्लासेस पर चले जाते थे। कोचिंग खत्म होने पर वापस रूम पर वो लेट ही आते थे क्योंकि वो लोग इवनिंग टाइम पर बाहर ही मस्ती किया करते थे। रूम से कोचिंग जाने वाले रास्ते पर एक विवाह भवन आता था जहां रोज किसी न किसी की शादी होती थी। जॉनी और उसके दोस्त जब अपने रूम पर जाया करते थे तब उस भवन के सामने बारात आकर रुकी होती थी। ये देखकर जॉनी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया अपना आइडिया। कहा कि हम चारों इस शादी में बाराती बनकर जाएंगे और खाना खा लेंगे, जिससे हमें रूम जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जॉनी के दोस्तों को उसकी ये बात अच्छी लगी और वो उसकी इस बात को मान लेते हैं। बनकर बाराती चल पड़ते हैं बारात के साथ। इसमें वो लोग काफी मस्ती कर लेते थे और खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। अब ये काम उनका रोज का हो गया था। वह रोज ऐसा ही करते थे। मस्त से खाना खा कर आ जाते थे, जिससे उनको रात का खाना बनाना ही नहीं पड़ता था। वैसे भी शादी का लजीज खाना किसको पसंद नहीं होता। एक दिन जब जॉनी और उसके दोस्त बाराती बनकर खाना खा रहे थे, तभी जॉनी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। पर अपना जॉनी सिंस भी किसी से कम नहीं था। बहुत हैंडसम लड़का था। पर इस लड़की ने तो जॉनी को एक पल के लिए फ्रीज ही कर दिया। जॉनी काफी देर तक उस लड़की की तरफ देखता रहा। तभी उसके दोस्त उसकी तरफ देखकर समझ जाते हैं कि जॉनी किसी लड़की के ख्यालों में खो गया है। जॉनी के साथ पहली ही नजर में प्यार वाला किस्सा हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है मेरे भाइयों। मुझे किसी भी तरह उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करना है। तभी जॉनी का एक दोस्त उसे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हम तो उस लड़की को जानते तक नहीं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि 1 से 2 घंटे में वो लड़की यहाँ से चली जाएगी। हम ना उसका अता जानते हैं, ना उसका पता जानते हैं और ना ही उसका नाम। फिर जॉनी कहता है, हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना मेरा प्यार अधूरा रह जाएगा। यह कहकर जॉनी उस लड़की की तरफ देख रहा होता है जो अपने सहेलियों के साथ बैठी खाना खा रही होती है और बातें कर रही होती है। उस लड़की की स्माइल इतनी प्यारी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। अब जॉनी और उसके दोस्त ये पता लगाने में लग गए थे कि वो लड़की है कौन। काफी देर तक उन लोगों ने उस लड़की को दूर से फॉलो किया। तब पता चला कि वो लड़की तो दुल्हन की बहन है और उस लड़की का नाम है मिया चतुर्वेदी। जॉनी अब किसी भी तरह से मिया से बात करना चाहता था, पर वो कैसे करे समझ नहीं आ रहा था। जॉनी काफी देर से मिया को फॉलो तो कर ही रहा था। फिर यूं हुआ कि मिया और जॉनी दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे और अचानक से मिया की हील्स की वजह से वो गिरने ही वाली थी कि जॉनी ने उसे अपनी बाहों में लेकर बचा लिया। जैसे ही मिया की नजर जॉनी पर पड़ी, मिया सेम जॉनी की तरह ही फ्रीज हो गई, मानो कि मिया जॉनी में खो गई हो, क्योंकि अपना जॉनी है ही इतना हैंडसम। फिर क्या हुआ, जॉनी का काम आसान हो गया। पूरी शादी में दोनों एक दूसरे को देखते रहे और जब उनको मौका मिला दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें कर ली कि कहीं अकेले में मिलते हैं। उसके बाद मिया दुल्हन के मेकअप रूम में चली जाती है जहां कोई नहीं होता है। उसके पीछे पीछे जॉनी भी चला जाता है। फिर वहां जॉनी से पहले मिया ही उसे अपने मन की बात बता देती है कि उसको जॉनी से पहली ही नजर में प्यार हो गया। यह सुनकर जॉनी बहुत खुश होता है
और मिया को अपने गले से लगा लेता है और दोनों आपस में अपने नंबर शेयर कर लेते हैं। फिर शादी ख़त्म हो जाती है और जॉनी अपने दोस्तों के साथ अपने रूम चला जाता है। इसी तरह दोनों मिल जाते हैं और मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको जॉनी और मिया की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सब कमेंट करोगे तो मैं इस कहानी का अगला पार्ट भी ला दूंगा, जिसमें वो एक होंगे या नहीं वो आपको पता चलेगा। मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।